So here now we are starting with the line and angles exercise 6.1. Lines and angles exercise 6.1. So the first question is, if I draw a drawing, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये A, ये B, ये एक पॉइंट आ रहा है, this is the D, this is O, this is C, and this is T. ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ, given, इधर देखो ध्यान से, given angle AOC plus BOE is equal to 70 degree. हमको क्या फाइंड करना है, and BOD 40 degree. To find, हमको फाइंड क्या करना है, एंगल BOE and reflex COE. ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब आप ध्यान दीजिए इसके अंदर कैसे करते हैं क्वेश्चन. इसने ये दिया है इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 70 डिग्री प्लस बोल रहा है AOC प्लस BDE 70 डिग्री. ठीक है, अगर मैं पॉइंट O पे बात करूं तो क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है ना ये, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180. ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पे ये कवरेज अच्छा होना चाहिए. ठीक है, अब इधर देखो AOC और BOE इन दोनों का सम तो इसमें क्या दिया हुआ है 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 व्हिच इज नथिंग बट 110 डिग्री. तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास ये एंगल कितना आ गया 110 डिग्री आ गया. अब उसमें एक और चीज दे रखी है, क्या, ये जो BOD है वो क्या है मेरा 40 डिग्री. तो एंगल BOD इज 40 डिग्री. तो क्या मैं यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जो एंगल CAOC है वो भी क्या होगा 40 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यहाँ कितना समझ में आ रहा है यहाँ, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 40. अब तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ एंगल, हाँ. अब ये वाला जो बोल रहा है इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, ये होगा क्योंकि पॉइंट O पे लीनियर पेयर बना रहा है. 110 प्लस एंगल BOE is equal to 180 minus 150. It is equal to 30. आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा जूम कर लो अगर कम दिख रहा है, सही दिख रहा है. एंगल BOE कितना आ गया 30 डिग्री आ गया. अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि एंगल मेरा एंगल COE कितना है, माय एंगल इज 110 डिग्री. रिफ्लेक्स में क्या होता है, पहले तो एंगल पता कर लो, उसी एंगल का अगर रिफ्लेक्स पता करना है तो उस एंगल को 360 से माइनस कर लो, इसका रिफ्लेक्स पूरा हो जाएगा. इसको कहते हैं रिफ्लेक्स. इस मेजर को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्स कितना होता है, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस इसका 250 डिग्री. इसका आंसर कितना हो गया 250 डिग्री. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 1. एनी डाउट्स? ठीक है, सही है. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, कॉपी नहीं कर रहे हैं? अच्छा ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अगेन अभी तक देखो कि वापस से रेशियो का क्वेश्चन है. इससे पहले मैं ड्राइंग बनाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, लाइंस XY एंड MN. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.
लाइन एक्स वाई और एक है तुम्हारी एम एन, एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई POY, if POY is equal to 90 डिग्री, एंगल POY कितना है तुम्हारा 90 डिग्री, और जो A is to B है वो कितना है तुम्हारा 2 is to 3, फाइंड C। ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा गिवन था, ठीक है। इसके अंदर A और B क्या है, मेरा ये है, दिस इज माय B, दिस इज माय A एंड दिस इज माय 90 डिग्री। बोलो समझ में आया? और ये तुम्हारा कितना है Okay, so now in this question, pay attention, क्या करना है, मेरे ख्याल ध्यान से सुनो। वापस से ये A is to B कितना है 2 is to 3 है, ये एंगल है, ये तो मैं कह देता हूँ let एंगल A is equal to 2x, एंगल B is equal to 3x। अगर मैं पॉइंट O की बात करूँ, if I talk at point O, मैं लिख सकता हूँ कि 2x plus 3x plus 90 is equal to 100। क्या मैं लिख सकता हूँ? क्योंकि क्या क्यों लिख सकता हूँ बताओ? अरे लीनियर पेयर है ना यार, रेशियो क्या कर रही हो? जैसे एक पॉइंट के ऊपर तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, लीनियर पेयर, तो 5x is equal to 90, 90 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, x कितना हो गया 90/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, क्या बोलते हैं 5 8 जा 40, 5 8 जा इज 90। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल A की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एंगल A की वैल्यू 2 अपॉन कहाँ से हो जाएगा, 2x है ना, x की वैल्यू 18 है, 2 into 18 अपॉन, फिर एंगल B की वैल्यू 3 into 18 54, ये आ गया या नहीं आ गया? अब एक बात क्या 36 plus 44 करेंगे तो आएगा ना आंसर। ऐसे क्यों आएगा? अभी तक देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तक क्यों घबरा जाती हो? ये एक लाइन दिख रही है ना, इस एक पॉइंट के ऊपर दो एंगल हैं, लीनियर पेयर, दिस प्लस दिस कितना होगा 180। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल B, ठीक से कैप्चर करना मुझे, एंगल B प्लस एंगल C शुड बी 180 डिग्री। B मुझे पता है नहीं पता, तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 70 में से 5 गया 12, 126 डिग्री इज द आंसर। बोलो भाई समझ में आया ही नहीं आया, इसको कैसे करना है? एनी डाउट? लीनियर पेयर में इतना कंफ्यूज क्यों जाती है? व्हाई यू गेट सो कंफ्यूज? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये बना रहा है तो ये लीनियर हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, चाहे तो इसके नीचे ये और ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का मतलब समझ में आ रहा है? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सही है, पक्का? कॉपी कर लो। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. So now it is a very easy question. So please pay attention. This is your drawing. ये एक ट्रायंगल है, P Q R S T। ठीक है, एंगल P Q R is equal to P R Q। ये तुमको गिवन है, क्या है गिवन। to prove that angle PQS is equal to angle PRQ। तुमको ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सोचो कैसे करोगे। PQS कौन सा है, ये वाला क्या है, ठीक है।
तुमको दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना है, जबकि ये एंगल क्या है, इसके बराबर है। सही है, सही है। अच्छा, अगर हम पॉइंट क्यू पे बात कर रहे हैं, प्रूफ पॉइंट क्यू पे क्या बोल सकता हूँ मैं, बताओ मुझे। पॉइंट क्यू पे लीनियर पेयर बन रहा है क्या, किस किस एंगल के बीच में? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर कंपेयर करें, हम लोग अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इसके अंदर हमारा राइट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होना चाहिए ना। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड सेम है, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अब इस इक्वेशन के अंदर इसने क्या बोला, पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, तो क्या कटेगी ये, क्यों नहीं कटेगी, क्यों कटेंगे बताओ, माइनस हो जाएंगे ना, सेम है, जब उसको उठा के ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, दोनों चीज क्या हो गई, कट गई। क्या बचा तुम्हारे पास, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर। यही प्रूफ करना था मुझे, यही प्रूफ करना था। सो hence so this is your question number. So I hope you are clear with the 3 questions of exercise 6.1. Next few questions we are going to discuss in the next lecture. So be tuned. If you like the video, please do subscribe and press the bell icon to have more notifications regarding these exercises, mathematics exercise. And आप अपने friends के साथ जरूर share करिए on the exams. It will benefit you. Thank you so much.